Good day everyone. Today we'll continue our discussion further with the electrostat. We were discussing some questions related to electrostatic potential. So today we will discuss one more question. This is a question which is given in S.C. Verma Concepts of Physics Part 2, question number 35 of chapter Electric Field and Potential. आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 35 है. So we are discussing only one part of the question which deals with electrostatic potential. So the question says that there are two charges, there are 2-point charges. Let me write the heading electrostatic potential. So there are 2-point charges which are separated by a distance of 20 centimeter from each other. One charge is 2 into 10 to the power minus 6 coulomb, 2 into 10 to the power minus 6 coulomb, and the other charge is minus 4 into 10 to the power minus 6 coulomb. These two charges are kept at point A and B, means 2 into 10 to the power minus 6 coulomb is present at point A and minus 4 into 10 to the power minus 6 coulomb is present at point B. Now these 2 points are separated by a distance of 20 centimeter. ये दोनों point 20 centimeter दूर हैं एक दूसरे से. Now the question asks you locate the point. The question asks you locate the point, and S means whether there will be one point or more than one point, it is up to you, or the question is leaving on you to find out. So it is asking you locate the point on line AB, locate the point or points on line AB where electrostatic potential is 0. So the question is leaving it on you कि वहाँ एक पॉइंट है कि एक से ज्यादा पॉइंट है, और वो जो पॉइंट या पॉइंट्स होंगे वो कहाँ लाई करेंगे. दे विल लाई ऑन लाइन AB. मतलब ये लाइन AB पे पूरी ये एक्सटेंड भी करके, मीन्स इट कैन लाई दिस साइड ऑल्सो, दिस साइड ऑल्सो. इट इज नॉट टेलिंग यू कि ये कहीं बीच में ही होगा, क्योंकि ये लाइन भी AB दोनों साइड एक्सटेंड की जा सकती है. सो ऐसे देख के बता पाना कि दोनों चार्जेस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा, इट इज नॉट पॉसिबल जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन एंड टेलिंग यू. सो हम क्या करेंगे, क्या क्या लोकेशन, व्हाट आर द पॉसिबल लोकेशन जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है. ऑब्वियसली यहाँ सिर्फ 3 लोकेशन आपको दिख सकती हैं. एक तो पॉइंट ए के इस साइड में, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट ए. एक ए और बी के बीच में, एक ए और बी के बीच में एक लोकेशन है. तीसरी लोकेशन क्या है, पॉइंट बी के राइट साइड में. सो फर्स्ट लोकेशन टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट ए, सेकेंड लोकेशन ए और बी के बीच में हो सकता है शायद, या थर्ड कहाँ हो सकता है, बी के राइट साइड में भी. तो हमें नहीं पता, सो वी विल हैव टू चेक वन बाय वन. हमें चेक करना होगा that the value of electrostatic potential कहाँ पे जीरो हो रही है. So let us divide the locations into 3 parts. Let us call this location X. इस लोकेशन को X बोलते हैं. A और B वाली के बीच में जो लोकेशन है, और the location between points A and B, let us call it as Y, and to the right of point B, let us call it as Z. So 3 locations में we have divided this question, X, Y और Z. So let us first calculate or check for region X
रीजन एक्स के लिए चेक कर लेते हैं। अब रीजन एक्स में पॉइंट कहाँ पे होगा, इधर ही कहीं पे होगा। तो लेट अस अज्यूम कि दैट पॉइंट, उस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं पॉइंट पी, और वो ए से एक्स डिस्टेंस पे है, ए से एक्स डिस्टेंस पे है। तो बी से आप उसका डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ए से एक्स डिस्टेंस पे है तो बी से कितने डिस्टेंस पे होगा, 20 प्लस एक्स। तो आपको दोनों चार्जेस से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस पता चल गया, और दोनों चार्जेस भी आपको पता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप नहीं निकाल सकते। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल बिकॉज ऑफ चार्ज प्रेजेंट एट ए कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है पे 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई एक्स सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ बेसिकली हमें पोटेंशियल्स को ऐड करके सिर्फ उनका सम 0 लेके आना है, हमें वोल्ट में आंसर नहीं चाहिए। सो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द वैल्यू, हमें बस उनको ऐड करके क्या कर रहे हैं, उनकी वैल्यू 0 कर दे रहे हैं। तो आप डिस्टेंस को किसी में रखिए, सेंटीमीटर में रखिए, मीटर में रखिए, इस क्वेश्चन के लिए इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द चार्ज प्रेजेंट एट बी क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बी पे जो चार्ज है वो क्या है, -4 × 10⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या होगा, 20 सेंटीमीटर प्लस एक्स। ठीक है, नाउ वी विल डू व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी बिकॉज ऑफ चार्ज एट ए, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ चार्ज एट बी। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे VA प्लस VB विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये जो माइनस साइन है ये बाहर आ जाएगा, ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी। तो जब आप इसको ऐड भी करेंगे VB को, तो इन दोनों के बीच में ये नेगेटिव साइन रहेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला चार्ज नेगेटिव है। सो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 20 प्लस एक्स। अब ये कितने के बराबर होना चाहिए, द पोटेंशियल एट पॉइंट P, क्या बोला जा रहा है, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट, या हमें वो लोकेशन फाइंड करनी है जहां पे पोटेंशियल 0 हो। तो हम पॉइंट P को अज्यूम कर रहे हैं, पॉइंट P पे ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 0। नाउ यू गेट अ इक्वेशन, आपको इसको सॉल्व करना होगा। सो लेट अस do this. Now you can see 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी कॉमन है, 10⁻⁻⁶ यहाँ भी है, और 10⁻⁻�6 यहाँ भी है। ठीक है, सो वी कैन टेक दीज थिंग्स कॉमन। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻�6 को आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 2/x -4 डिवाइडेड बाई 20 प्लस x एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 0, और ये क्वांटिटी दो चीजों का प्रोडक्ट है, दिस इनटू दिस। नाउ दिस इज अ कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है, ये कभी 0 नहीं हो सकता। सो ऑब्वियसली दिस थिंग शुड बी इक्वल टू 0 सो दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ताकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो। सो वी विल इक्वेट इट टू 0। So 2/x -4 divided by 20 plus x equal to 0। अब आप यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो वो जो x आएगा वो क्या होगा, पॉइंट A के लेफ्ट साइड में जो जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होगा उसकी लोकेशन होगी, या रीजन x में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहाँ पे 0 होगा, आपको ये x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, क्योंकि x की वैल्यू किधर आपने अज्यूम की है, इस रीजन x में अज्यूम की है।
अभी हम y और z के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ रीजन x के बारे में बात करें। सो x की वैल्यू जो आएगी वो रीजन x में आएगी, तो काइंडली कैलकुलेट इट एंड टेल मी द आंसर। अब हम रीजन y पे आ जाते हैं, रीजन y पे आ जाते हैं। ये बहुत इजी है, इट इज जस्ट सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन। आप कैलकुलेट करके x की वैल्यू मुझे जरूर बताइएगा। सो रीजन y में क्या होगा, रीजन y में अब ये जो पॉइंट P आपने माना था ये यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि अब रीजन y का है बीच में हो गया, तो पॉइंट P कहाँ पे चला जाएगा, पॉइंट P विल बी समवेयर ओवर हियर। ठीक है, तो अगर पॉइंट A से ये x डिस्टेंस पे है, पॉइंट A से ये x डिस्टेंस पे है, तो पॉइंट B से कितना डिस्टेंस होगा इसका, पॉइंट B से कितना डिस्टेंस होगा, ये पूरा 20 है, ये x है, तो इट विल बी 20 माइनस x सेंटीमीटर। अब आपको पॉइंट P का डिस्टेंस A से पता चल गया, पॉइंट P का डिस्टेंस B से पता चल गया, और A और B पे जो चार्जेस रखे हैं वो आपको पता है, तो क्या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P नहीं निकाल सकते बिकॉज ऑफ चार्जेस केप्ट एट पॉइंट A एंड B। So electrostatic potential at point P because of the charge kept at point A will be 1 by 4 pi epsilon naught. Charge is 2 into 10 to the power minus 6 divided by x only, x only. और उसी तरह B की वजह से क्या होगा, 1 by 4 pi epsilon naught. चार्ज क्या है, -4 into 10 to the power minus 6 divided by डिस्टेंस कितना है B से पॉइंट P का, 20 माइनस x। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी सम ऑफ पोटेंशियल बिकॉज ऑफ चार्ज एट A एंड पोटेंशियल बिकॉज ऑफ चार्ज एट B। तो फिर से आपको इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना है, 1 by 4 pi epsilon naught, ये सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 2 into 10 to the power minus 6 divided by x। फिर से ये नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर, 1 by 4 pi epsilon naught 4 into 10 to the power minus 6 divided by 20 minus x। ठीक है, ये पिछले केस की तरह इक्वेशन मिल गई आपको। नाउ यू कैन सी अगेन दीज थिंग्स आर कॉमन इन बोथ द टर्म्स, कॉमन को बाहर ले लीजिए और एक इक्वेशन बना लीजिए x में एंड सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो इस बार जो x की वैल्यू मिलेगी वो कहाँ के लिए होगी, a और b के बीच के लिए होगी। a और बीच में कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 हो रहा है। सिमिलरली आप रीजन z के बारे में जब बात करेंगे तो x कहाँ पे लेंगे, पॉइंट P यहाँ पे कहीं पे लेंगे, पॉइंट P यहाँ पे कहीं पे लेंगे। तो पॉइंट P जो है B से अगर x दूरी पे आपने assume किया और you have assumed that point P is located at a distance x from point B, तो A से कितना डिस्टेंस होगा उसका, A से कितना डिस्टेंस होगा 20 plus x। फिर आप दो इक्वेशन बना लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ चार्ज kept at A and because of charge kept at B आप इंडिविजुअली निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, तो x की वैल्यू फिर से आप निकाल लेंगे और वो जो x की वैल्यू आएगी वो किस रीजन के लिए आएगी, रीजन Z के लिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को हर एक रीजन के लिए इंडिविजुअली सॉल्व करके देखना होगा कि कहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 हो रहा है दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती हुई लाइन पे। सो आई विल टेल यू दैट 3 रीजन्स मैंने आपको बताया x y z, इसमें से एक रीजन पे 0 नहीं होगा, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विल बी 0 इन 2 रीजन्स ओनली। 2 ही रीजन में आपको 0 मिलेगा, एक रीजन में 0 नहीं मिलेगा। सो काइंडली कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ x फॉर डिफरेंट रीजन्स और लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हर बार इक्वेशन ऐसा ही बनेगा, एवरी टाइम यू हैव टू डू दिस ओनली। जैसे इन दोनों को ऐड करके आप 0 से इक्वेट करके इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ 0 से इक्वेट करना था उस समय, आई हैव फॉरगॉट। सो 0 से इक्वेट कर लीजिएगा तो एक इक्वेशन और बनेगी सेकेंड केस के लिए जो हम बात कर रहे हैं। सो टुडे वी विल कीप इट टिल हियर, वी विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।